देखिए, हम अभी जहां पे खड़े हैं वो अबू तालेब शेख जो जिसके घर कल सीबीआई और एनएसजी के छापे से बहुत सारे जो आर्म्स और एम्युनिशन और जो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, उस घर के ठीक सामने ही हम लोग खड़े हैं। और ये घर अबू तालेब का है, जो अबू तालेब शेख शाहजहां जो संदेश खाली के जो डॉन है उसके बहुत ही अच्छे क्लोज एसोसिएट है। और जो जाना जा रहा है कि ईडी के ऊपर जिस दिन हमला हुआ वो प्लान माफिक किया गया था। और इस हमले में अगर देखा जाए तो शेख शाहजहां और उनके जो क्लोज एसोसिएट है उन लोगों का ही हाथ है, ऐसा ही मानना है सीबीआई का। क्योंकि सीबीआई को जो पता चला है कि ईडी को अगर नहीं रोका जाता तो ईडी शाहजहां के घर पहुंचते, और घर पहुंचने के बाद अगर वहां पे छापेमारी होते तो वहां से ये जो आर्म्स है वो रिकवर हो सकता था। और इसीलिए शेख शाहजहां ने जो प्लान बनाया उससे ये जो ईडी का टीम उसको रोक के रखा सॉर्बेरिया पे, और दूसरे रास्ते से ये जो आर्म्स और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये अबू तालेब के जो घर है वहां पे लाया गया और यहां पे ही उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। और जब कल सीबीआई का जो टीम यहां पे पहली बार नहीं आई है, लगातार इस मामले में कोर्ट कहता रहा है और उसको तकनीकी बारीकियों में फंसाने का काम बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता रहा, समय लिया जाता रहा। लेकिन जब कोर्ट को लगा कि नए सत्र के शुरू होने को 2 महीने हो चुके हैं, इन लड़कों के जो 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, और दिल्ली सरकार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं एल्डरमैन को चैलेंज किया गया है और अगर किसी अधिकारी को देना है आदेश तो मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री जुडिशियल कस्टडी में। इस तरह के बयानों को सुनने के बाद नाराज हो गया कोर्ट, और कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी कर दी कि आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि विश्व स्तर पर हम बेहतर शिक्षा देते हैं और पूरी दिल्ली को उसका रोल मॉडल बताती है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार के इस दावे पर दिल्ली हाईकोर्ट का। और बार बार हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टीन सेट के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, उनको ड्रेस नहीं मिल रही, उनको बुक किताबें नहीं मिल रही, उनको बैग नहीं मिल रहे हैं, उनको स्टेशनरी नहीं मिल रही, उनको ड्रेस नहीं मिल रहे, तो आखिर वो बच्चे जाएंगे कहां। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि सबको अधिकार है शिक्षा लेने का, लेकिन उस एक्ट के बावजूद अगर कोर्ट बार बार कहता है कि इनको साधन मुहैया कराया जाए तो सरकार पेचीदगियां बताने लगती है, सरकार नियम बताने लगती है, जिसको कि बार बार सुनने के बाद कोर्ट नाराज हुआ। और साफ तौर पे यहां तक कि शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल, यानी कोर्ट की नाराजगी जो है वो छात्रों के भविष्य के लिहाज से साफ तौर पर समझी जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की चुनावी अभियान को संभालने वाली है। दिल्ली में आज से वे चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और कोर्ट ने उन पर सत्ता के मोह में निजी हित को तरजीह देने की टिप्पणी की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रचार की कमान संभालने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में उतर आई हैं। आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो से प्रचार की शुरुआत करेंगी। रविवार को पश्चिमी दिल्ली में जनता से केजरीवाल के लिए समर्थन मांगेगी। वे दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी आप प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं। वो न सिर्फ दिल्ली की जनता से लगातार बातचीत कर रही हैं, बल्कि पार्टी का कामकाज भी देख रही हैं। रोड शो के दौरान सुनीता के साथ स्थानीय विधायक भी प्रचार करेंगे। रोड शो जिस विधानसभा क्षेत्र से निकलेगा उसमें स्थानीय विधायक समेत अन्य नेता शामिल होंगे। रोड शो के जरिए से पार्टी जनता के सामने अपनी बात रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि ऐसे विषधरों को कतई वोट मत दीजिए जो भारत माता की जय बोलने में संकोच करते हैं। ये बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे विषधरों को कतई वोट ना जाए जो भारत माता की जय कहने में संकोच करते हैं। वंदे मातरम का गायन में जिनको तकलीफ है, ऐसे विषधरों को वोट कतई ना जाए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर यह जमकर करारा प्रहार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वंदे मातरम के गायन में जिनको तकलीफ है, जो भारत माता की जय कहने में संकोच करते हैं, उनको
वोट कतई ना जाए। सुनिए क्या कहा। क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली, बरेली जेल शिफ्ट किए गए धनंजय सिंह। भारी सुरक्षा के बीच ये जेल बदली की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अब दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। जौनपुर जिला जेल से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब उन्हें बरेली जेल भेजा गया है। धनंजय सिंह की जेल को क्यों बदला गया, इसको लेकर अब बातें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर दिल्ली के जागीरपुरी से आ रही है, जहां पर एक महिला का मर्डर किया गया। नाबालिग ने घर में घुसकर गोली मारी है। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी को परेशान करता था आरोपी, और छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली के जागीरपुर का यह मामला, जहां पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। एक नाबालिग ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी है, और जानकारी है कि महिला की बेटी को यह आरोपी परेशान कर रहा था, और छेड़छाड़ का विरोध करने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, ऐसी आशंका है। सर मामला ये था कि हमारी गुड़िया को परेशान करता है, ये हमारी गुड़िया को परेशान करता रहा, और यही कंप्लेंट हमने अपने थाने में दे दिया। लेकिन इन सब चीज़ों का रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था, तो हमने लास्ट में आके अपनी गुड़िया को हॉस्टल में डाल दिया। अब जब से गुड़िया हॉस्टल में गई है, इसकी माँ और ये मेहताब दोनों हमें मिलके धमकी देते रहते थे। कभी मेरे को, कभी भतीजे को, कभी लड़की के पापा को, कभी मम्मी को, सबको देंगे, उसके चाचा को भी, कि हम तुम्हारे में गोली मार देंगे, नहीं तो हमें लड़की बता दो कहाँ है, क्योंकि हमने किसी को भी नहीं बता रखा कि लड़की है कहाँ पे। बस सिर्फ ये इनकी रंजिश थी कि या तो इसको बता दो कहाँ है कहाँ नहीं। तो आपने शिकायत करी इसमें पुलिस में? शिकायत पुलिस में हमारी FIR थी, FIR सब कुछ हो रखी है। पुलिस वालों ने एक ही जवाब था। अब FIR में करीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन हो गए। उसके बावजूद भी हमारे पास धमकियाँ आती हैं, माँ के नंबर से, कभी किसी के नंबर से, और उसने एक ही बात बोली थी कि घर में घुसड़ के हम गोली मार देंगे। उसने अपना काम पूरा कर दिया सर। ये बात हमने थाने में बताई थी कि सर हमारे पास ऐसे धमकी, माँ ऐसे बोल रही है और लड़का ये बोल रहा है कि बाप को बीच चौराहे पर मार दें, और उसने एक काम भी करके दिखा दिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, इस दिल्ली को दहला देने वाली वारदात के बाद क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई? वो सिरफिरे क्या गिरफ्तार हो पाए? आज बिल्कुल देखिए 10 टीमें बनाई गई है। नाबालिग लड़का और उसके जो 2 और साथी है उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो विक्टिम फैमिली थी उन्होंने 3 बार पुलिस को FIR दर्ज कराई थी। जो नाबालिग लड़का है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश भी किया गया था, बाल सुधार गृह भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आता है बाल सुधार गृह से, तो एक बार फिर से विक्टिम फैमिली को धमकाने की कोशिश करता है। और कल का ये पूरा वाक्य बताया जा रहा है जब वो नाबालिग लड़का अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर के अंदर घुसता है। जिस लड़की के साथ वो छेड़खानी करता था उसकी माता को ऊपर फायरिंग करता है। उस समय घर में 2 महिलाएं मौजूद थी। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद वो मौके से फरार भी हो जाता है। हालांकि नाबालिग लड़के और उसके 2 साथियों का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं